1,00,000 करोड़, 70,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये जो अजीब से आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ना दर्शकों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतना पैसा भी होता है, अगर होता है तो कहां है, किसके पास है? आपको भी लगता है ना? और कुछ लोग जो इधर जीरो गिन रहे हैं, मैं पक्का कह सकता हूं कुछ लोग ये जीरो गिन रहे होंगे। सही है या नहीं, उनको बता दूं कि ये जीरो बिल्कुल ठीक लगे। ये रकम कितनी है? 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। इसमें और इतने बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं सच बता रहा हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और राष्ट्र सर्वोपरि में आज घोटालेबाजों की बात कर रहा हूं, क्योंकि भ्रष्टाचारी कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके क्षेत्र की सड़क बनाने वाला भी हो सकता है, बड़ी सी पानी की टंकी बनाने वाला भी हो सकता है, और बड़े बड़े जो पुल बनते हैं ना, अभी एमपी में तो एक ऐसा 90 डिग्री का पुल बना है, वो भी हो सकता है। आप बस जगह और काम बोलो, आपको वहां ये घोटालेबाज मिल जाएंगे। और कोई पैसे के चक्कर में अगर पैसे लेकर भी काम समय पर कर दे, तो हम लोग पता है आज कैसे हो गए, कहते हैं यार ईमानदार व्यक्ति है, पैसे भले लिए लेकिन काम वक्त पर कर दिया। सोचिए जरा आप, ऐसा हम सोचने लगे। ये सोच आपको बदलनी होगी। कोई अगर आपसे पैसे मांगता है तो अपना मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए, वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपका पैसा खा गया है तो उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ये लोग आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी नियत की पोल अब खुल गई है दर्शकों। ये लोग इतने लालची हैं, इतने लालची। ये जीरो अभी भी गिन रहे हैं क्या आप? मत गिनिए, क्योंकि करोड़ों का गबन करते हैं ये लोग। इनके माथे पर शिकन भी नहीं आती है। आज इनकी असल पिक्चर आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए कुछ मिनट, क्योंकि आप आज जो सच देखने वाले हैं वो शायद बहुत कड़वा रहेगा उन नेताओं के लिए, उन मंत्रियों के लिए जिन पर यह आरोप लगा है। लेकिन कौन है ये मंत्री जिन पर आरोप लगा है और कैसे ये मामला खुला है, पहले आपको वो दिखाता हूं। 30,000 करोड़ का घोटाला, 1,000 करोड़ की रिश्वत, सरकार की मंत्री पर सबसे बड़ा आरोप। अभी तक आपने 2G कोल स्कैम जैसे बड़े बड़े घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे ही घोटाले की खबर सामने आई है और इस घोटाले की जड़ें एमपी सरकार में मंत्री से जुड़ने की बातें सामने आई हैं। पूरा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़ा हुआ है और आरोप इसी विभाग की मंत्री संपत्तिया उइके पर लगा है। और जब बात राष्ट्र की आती है तो रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटता। मंत्री उइके पर जब कमीशन खोरी के आरोप सामने आए तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है और जो गलत होता है वो झल्लाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने मंत्री महोदया से सवाल करना चाहा तो वो भड़क गई। एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत करो आप। मैंने जवाब दे दी। आप पहले सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। अब चाहे मंत्री जी भड़के या धमकाएं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि हमने तो राष्ट्र सर्वोपरि की कसम खाई है और उससे हम बिल्कुल नहीं डिगने वाले और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, योजनाएं लाती हैं लोगों के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। बाकायदा उसके लिए राशि आवंटित की जाती है, लेकिन उसी राशि का बंदरबाट होता है तो सोचिए वो योजनाएं आप तक कैसे पहुंचेंगी और जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है उस पर लगाम कैसे लगेगी। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा ये नारा नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम मोदी ने कहा, घूस अगर कोई मांगे तो सीधे उन्हें खत लिखना।
कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। शायद पीएम के इसी बयान का ही असर है कि शिकायत करने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मध्य प्रदेश में हुए हजारों करोड़ के घोटाले और कमीशनखोरी के मामले को सीधे पीएम तक पहुंचा दिया। ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा मामला बताया है, 30,000 करोड़ का ये मामला बहुत गहरा है। और जब आज हमने सोचा कि इसकी तह तक जाना है तो फिर हम पीछे नहीं हटे। मामला एक पूर्व विधायक की शिकायत पर खुला है, ये तो मान लिया हमने, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जिनका खुलासा होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, आप कभी ना कभी तो सरकारी कार्यालय गए होंगे, किसी ना किसी काम से गए होंगे, कभी अपने घर का एनओसी, ना जाने क्या क्या। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या आपसे वहां किसी ने पैसे मांगे? और मांगे तो आपने पैसे दिए या नहीं? बताइए। अगर दिए हैं तो मैं कहूंगा कि अब मत देना। लेकिन शायद कई लोग मेरी इस बात पर कह सकते हैं कि हमें आपकी बात नहीं माननी है। वो नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे कि एक छोटे से काम के लिए थोड़े से पैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब थोड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या उसमें? दिक्कत है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि आज ये कुछ पैसा ले रहे हैं, कल ज्यादा लेंगे, परसों इनका मुंह और बड़ा हो जाएगा। ये लोग इसे अपनी आदत बना लेंगे। लेकिन आज इस आदत को तोड़ने का समय आ गया है दर्शकों। इसलिए आज ये जो 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है ना, इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। और आज इसलिए हमने सोचा राष्ट्र सर्वोपरि में इसकी पड़ताल करेंगे। ये बहुत बड़ी चेन है दर्शकों, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं। इसमें कई लोग हैं, लेकिन आज हमने पूरी की पूरी पड़ताल की है दर्शकों। हमारे सहयोगी सत्य विजय वो इस काम में जुट गए। हमने कहा आप पूरी रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि आज हमें दर्शकों को बताना है कि ये मामला कितना गंभीर है। क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कई मामले हैं जो आपसे जुड़ जाएं। देखा होगा ना आपने, अभी पानी की टंकियां गिर रही हैं, मध्य प्रदेश में टेढ़ा पुल बन गया है, और ना जाने पूरे देश में ऐसे कितने मामले होंगे। लेकिन आज पहले जब इस मामले की हमने पड़ताल की तो देखिए कैसा काला सच सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार में महिला मंत्री हैं संपत्तिया उइके। जिस विभाग की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है वो विभाग है स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई। और इसी विभाग की योजना में कमीशनखोरी को लेकर मंत्री जी सवालों में आ गई हैं। जिन पर अपने विभाग के जरिए लोगों तक सरकार की बनाई योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा था, उन्हीं पर कमीशनखोरी के आरोप लग गए। जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्तिया उइके को मिला। ये कमीशन की राशि। हमने मंत्री पर लगे इन आरोपों की पड़ताल की तो पूरा मामला पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ सामने आया। दावा किया जा रहा है कि पीएम जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को 30,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसमें जमकर बंदरबाट हुआ। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने आरोप लगाया कि मंत्री संपत्तिया उइके ने जल जीवन मिशन से 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली है। साथ ही तत्कालीन प्रमुख अभियंता बीके सोनगरिया और उनके अकाउंटेंट महेंद्र खरे पर भी करोड़ों रुपए की घूसखोरी के आरोप लगे हैं। जल जीवन मिशन के तौर पर जो फंड 30,000 करोड़ का जो फंड मिलता है, उसमें से 1,000 करोड़ की जो उगाही है, जो घूसखोरी है, उसमें संपत्तियां उइके लिप्त हैं। और इस शिकायत के बाद पीएम उन्हें संज्ञान लिया, विभाग और सरकार को जांच के लिए कहा। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके जिस विभाग की मंत्री हैं, उसी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश यानी कि आदेश जारी कर दिए। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 अप्रैल को भेजे गए पत्र में मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन
संपत्ति अभिजू को मतलब 2200 टेंडरों में कोई भी काम इस समय पे नहीं हुआ, किसी काम का निरीक्षण नहीं हुआ, 50% भी काम नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। इसमें प्रधानमंत्री ने भी बता दिया है, पीएम से जिसको जाँच के आदेश में, तो इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो संपत्ति अभिजू की भी गिरफ्तारी संभव है।